नमस्कार, जय श्री राम साथियों। ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष वक्त उपस्थित हूँ मेष राशि के जातकों के लिए अप्रैल माह की प्रेडिक्शन लेकर के। देखिए दर्शकों, अप्रैल माह की शुरुआत अब होने वाली है और आप सभी मेष राशि के हमारे प्रबुद्ध दर्शक ये जानना चाहते हैं कि ये माह आपके लिए कैसा बीतेगा। साल का ये चौथा महीना आपके लिए क्या कुछ नया करने वाला है। क्या मेष राशि के जातकों के साथ इस माह कोई चमत्कार देखने को मिलेगा जिससे आपका भाग्य बदल जाएगा, या फिर कोई नई चुनौतियां आपकी प्रतीक्षा कर रही है। इसलिए आज हम आपकी राशि और कुंडली पर पड़ने वाले विभिन्न ग्रहों और नक्षत्रों के प्रभाव और उनकी चाल को देखते हुए सटीक आकलन लेकर के अपने ज्योतिष के मंच पर उपस्थित हुआ हूँ, ताकि आप उसके अनुसार पहले से ही प्री प्लान तैयारी कर लें। क्या उपाय रहेंगे आपके लिए, जो है लकी नंबर क्या है, लकी कलर क्या है, और इस माह आप किस भगवान की, किस देवता की पूजा करें जिससे आपका भाग्योदय हो जाए। प्रिय दर्शकों, आगे बढ़ने से पहले एक आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि यदि संभव हो तो ट्विटर और इंस्टाग्राम पर आप लोग हमको जा करके फॉलो कर लीजिए, क्योंकि तमाम कुछ प्रेडिक्शंस ऐसी होती हैं जिसका वीडियो बना पाना तत्काल में संभव नहीं होता है, तो वहाँ पर हम अपनी प्रेडिक्शन अपलोड कर देते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग सीधे वहाँ जा सकते हैं। ट्विटर पर PT आशीष वत्स लिखेंगे, हमारी आईडी खुल जाएगी। इंस्टाग्राम पर एस्ट्रोविद आशीष आप टाइप करेंगे, हमारी आईडी आ जाएगी, तो वहाँ पर जाकर के आप हमको फॉलो कर सकते हैं। कारण ये है दर्शकों, क्योंकि भूकंप को लेकर के हमने प्रेडिक्शन की थी अपने ट्विटर पर कि एशिया महाद्वीप में कोई बहुत तगड़ा भूकंप आएगा। और रिसेंट में दर्शकों अभी देखिए आप 16-17 तारीख में 16-17 मार्च को जापान में 7 से ऊपर तीव्रता का भूकंप आया है और कई जान मान की वहाँ पर हानि हो गई है। और ये प्रेडिक्शन दर्शकों लगभग 20-25 दिन पहले हमने अपने ट्विटर आईडी पर दी थी, आप उसका स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। दूसरा दर्शकों, 5 राज्यों के चुनाव की प्रेडिक्शन 10 तारीख को रिजल्ट आए हैं और हम दर्शकों आप लोगों से बताते आए हैं, बहुत मतलब 1 वर्ष पहले की ये प्रेडिक्शन थी कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापसी करेगी। उत्तर प्रदेश के बारे में 1 वर्ष पूर्व हमने वो वीडियो बनवाया था, उसका आप लोग जो है साइड में देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है और इस संवत्सर में ही चुनाव होगा। तो दर्शकों, कुंडली का तो विश्लेषण कर ही रहे हैं और काफ़ी कुछ उस नतीजे पर हम पहुंच सकते हैं। इस साल भी दर्शकों 2022 में उत्तर प्रदेश में, यूपी में योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है ये पुनः सत्ता में आएगी। ये आप लोग मोटे मोटे अक्षरों में नोट कर लीजिएगा, इस वीडियो का इसको आप लोग देख लीजिएगा। मणिपुर, गोवा के बारे में भी हमने प्रेडिक्शन की थी कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापसी करेगी। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, मणिपुर। तो मणिपुर में बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी, सत्ता में आएगी, और यही हाल गोवा का रहेगा। गोवा में भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी। साथ ही साथ दर्शकों, उत्तराखंड को लेकर के हमारे पास चूंकि मुख्यमंत्री जी की कुंडली आई हुई थी, तो वो कुंडली में हमको लगा कि ये जो है मतलब जीतेंगे नहीं, कंपेयर किए, तो इस कारण जो है देखिए वो चुनाव भी हार गए। तो उत्तराखंड की जो प्रेडिक्शन थी वो हमारा कांग्रेस के लिए था कि कांग्रेस सत्ता में आएगी, लेकिन सीएम की हमारे पास, दोनों सीएम की हमारे पास कुंडली आई थी, तो इस कारण हमारी ये प्रेडिक्शन गलत हुई। तो इसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन वहाँ पर सीएम जिनकी कुंडली आई थी वो चुनाव भी हार गए थे, तो इसी कारण हमने वो प्रेडिक्शन दी थी। साथ ही साथ हमने जो है पंजाब के बारे में कहा था कि आम आदमी पार्टी लार्जेस्ट पार्टी बनकर के उभरेगी। मणिपुर के बारे में हमने स्पष्ट कहा था कि मणिपुर में जो है बीजेपी सत्ता में आएगी, गोवा में क्लीन स्वीप करेगी, और ऐसा ही हुआ। उत्तर प्रदेश के बारे में भी हमने कहा था कि पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, और पूर्ण बहुमत से रिपीट हुई। 37 साल बाद कोई गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में रिपीट हुई है। खैर आगे बढ़ते हैं, और एक छोटा सा अपडेट ये देना है कि अप्रैल माह में 13 से 17 के बीच में उत्तराखंड का हमारा टूर हो रहा है, फैमिली टूर है, और रामनगर, नैनीताल। तो यहाँ पर यदि आप चाहें तो 13 से 17 के बीच में आप लोग संपर्क कर सकते हैं, वहाँ पर मिल करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, मेष राशि के जातकों आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। तो देखिए, इस महीने शनि की दृष्टि आपकी राशि के ऊपर मेष राशि के जातकों भारी है, जिस कारण पारिवारिक जीवन अनुकूल नहीं रहेगा। किसी बात को लेकर के आपके घर में आप अपनी माता से बहस कर सकते हैं। साथ ही घर में भी आपको लेकर के नकारात्मक छवि घर वालों के बीच में बन सकती है। यदि आपने संयम से काम नहीं लिया तो बात बिगड़ जाएगी। हालांकि आप सभी को खुश रखने का बहुत प्रयास करेंगे, जिससे दबाव भी महसूस होगा। इसलिए हम आपको यही सलाह देंगे कि आप खुलकर सभी के साथ बातचीत करें और मन में कोई द्वेष ना रखें। यदि कोई बात मन में है तो उसको टेबल पर बैठ करके सॉल्व करिए।
यदि आपकी गलती है तो माफ़ी मांगने में कोई बुराई नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। तो अपने से बड़ों को सॉरी बोल करके उस बात को ही ख़त्म करिए, क्योंकि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे इससे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। आगे बढ़ते हैं, व्यापार व नौकरी की स्थिति क्या रहेगी। तो देखिए, आर्थिक जीवन पर जो है कोई बहुत विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप अपने काम को लेकर के आशान्वित नहीं होंगे और मन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप दुखी महसूस करेंगे, लेकिन कड़ी मेहनत से आय में कोई कमी नहीं आएगी। बाजार में आपको लेकर सकारात्मक माहौल रहेगा और आय पहले की अपेक्षा 15 तारीख के बाद से और बढ़ेगी, 15 अप्रैल के बाद से। नौकरी कर रहे जातकों को भी कोई दुविधा नहीं होगी। सूर्यदेव का गोचर जैसे ही मेष राशि में होगा, मेष संक्रांति होगी। ये मान करके चलिए दर्शकों कि आपका व्यापार तेजी से चल निकलेगा, आपको कोई क्रेडिट मिलेगा, सहकर्मी आपका साथ देंगे। साथ ही साथ यदि आपके साथ कोई चीटिंग करता है तो वो सफल नहीं हो पाएगा। सभी आपके व्यवहार की प्रशंसा करेंगे। उच्चाधिकारियों के नज़र में आपकी छवि अच्छी बनी रहेगी। आते हैं एजुकेशन व कैरियर से संबंधित क्या हाल रहेगा। तो यदि आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो इस माह संभल कर तैयारी कीजिएगा। यदि आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं जिसको लेकर आपकी बहुत आशाएं हैं तो वह असफल हो सकती है। तो कॉमर्स से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड छात्र, कैलकुलेशन से रिलेटेड जो कोई भी कार्य करते हैं तो उनको विशेष ध्यान देना होगा। किसी भी निर्णय लेने से पहले आपको अपने सीनियर्स को उसमें अवश्य प्रतिभाग कराना होगा। वहीं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थी अपने लिए नया आयाम स्थापित करेंगे। आप सभी जिस क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं उसका दायरा आप लोग बढ़ा सकते हैं, जो आगे चल करके बहुत काम आएगा। स्कूल के छात्र अपने लिए कोई नया कोर्स इत्यादि ज्वाइन करने का विचार बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते, मेष राशि के जातकों प्रेम जीवन क्या कहता है। तो यदि आप अपने जीवन साथी पर हावी होने का प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर रिश्तों में दरार आ सकती है और उनका आपसे मोह भंग हो सकता है। प्रेम जीवन में तनाव हावी रहेगा। आप भी स्वयं को प्रतिबंधित महसूस करेंगे तथा उससे बाहर निकलने का प्रयास करेंगे। यदि आप सिंगल हैं तो इस माह किसी से सकारात्मक बातचीत तो शुरू होगी, लेकिन पहले ही आक्रामक होने से बचिएगा और सब कुछ शुरू में ही साझा ना करें। यदि आप विवाह की प्रतीक्षा में हैं तो इस माह कुछ नया हाथ नहीं लगेगा तथा अच्छे रिश्ते के लिए अभी और प्रतीक्षा करने की आवश्यकता रहेगी। आते हैं हेल्थ राशिफल क्या कहता है, स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा। तो यह माह मेष राशि के जातकों स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इतना अच्छा रहने वाला नहीं है। माह के बीच बीच में कभी कभी बुखार तो कभी पीठ दर्द और कमर दर्द से संबंधित तो कभी सिर दर्द की समस्याएं बनी रहेगी। ऐसे में सुबह के समय व्यायाम करने की आदत को विकसित करिए तो स्थिति बेहतर रहेगी। बीपी के पेशेंट, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट अपना विशेष ध्यान रखिए और बाहर का खाना खाने से बचें। काम की व्यस्तता के चलते स्वयं को बोझिल और तनाव से घिरा हुआ पाएंगे और कोई हल निकलता हुआ नजर नहीं आएगा। नींद कम आने या नहीं आने की समस्याएं भी आपको परेशान कर सकती हैं। इसके लिए सोते समय कम से कम 15 मिनट भ्रामरी प्राणायाम करने की आदत डालें। चलिए कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर आते हैं, उपाय क्या है, साथ ही साथ लकी नंबर क्या है। तो देखिए अप्रैल माह के राशिफल के अनुसार मेष राशि के जातकों आपके लिए सबसे शुभ अंक 1 और 9 रहेगा। इन अंकों को प्राथमिकता अपने जीवन में दीजिए। वहीं लकी कलर की बात करें तो ऑरेंज कलर और रेड कलर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली रहेगा। यकीन मानिए इन कलर और इन जो है क्या कहते हैं अंकों को प्राथमिकता देंगे तो निसंदेह आपका भाग्य आपके आगे आगे चलेगा। कुछ विशेष टिप्स हैं, इनका ध्यान रखना है। देखिए अप्रैल माह में मेष राशि के जातकों आपको भगवान भुवन भास्कर की पूजा करनी है। 15 तारीख के बाद से सूर्यदेव वैसे ही उच्च के हो जाएंगे तो मेष राशि के जातकों आपके लिए बड़ा सकारात्मक फल देंगे। तो प्रतिदिन भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए और 3 बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। साथ ही साथ दर्शकों 1 माला प्रतिदिन सूर्यदेव के गायत्री मंत्रों का जाप करना आप लोग प्रारंभ कर दीजिए। इसके अलावा प्रतिदिन सुबह व शाम को भ्रामरी प्राणायाम करिएगा और शनिवार वाले दिन दूध में रोटी डिप करके आपको कुत्तों को, स्ट्रीट डॉग्स जो हैं, आवारा कुत्ते जो हैं, इनको आपको खिलाना रहेगा। अगला दर्शकों आप एक उपाय नोट कर लीजिए कि प्रत्येक बुधवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए और हर शुक्रवार को कच्चा दूध तुलसी जी पर चढ़ाना रहेगा।
मंगलवार व शनिवार वाले दिन सुंदरकांड का पाठ करिए। यदि पूरा सुंदरकांड नहीं पढ़ सकते हैं तो कम से कम 11 चौपाई और हनुमान चालीसा का पाठ आपको प्रतिदिन करना होगा। शुक्रवार वाले दिन कबूतरों को बाजरा अवश्य डालिए। साथ ही साथ यदि संभव हो तो इस माह कोई नीम का पौधा धर्म स्थान पर आप लोगों को अवश्य लगाना होगा, रोपित करना होगा। तो ये कुछ उपाय हैं जिनको करके आप अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा समृद्धि ला सकते हैं। रत्नों वगैरह के बारे में इसलिए नहीं बताते हैं क्योंकि आपकी जन्म कुंडली क्या कह रही है, इसका विचार करना आवश्यक रहेगा। किसी भी प्रकार के ज्योतिषीय सहायता के लिए, जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर सुबह 10 से शाम 6 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। यदि फ़ोन कॉल ना उठे तो व्हाट्सएप पर मैसेज आप लोग छोड़ सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये तो था हमारा अप्रैल माह का मासिक राशिफल। कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइए। और हाँ दर्शकों, एक आप लोगों से वोटिंग लेना चाहते हैं कि जो है मतलब अगला टॉपिक या जन्म कुंडली विश्लेषण किस पॉलिटिशियन की करें और आप कौन सी प्रेडिक्शन और जानना चाहते हैं, तो ये आप लोग हमें अवगत अवश्य कराइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।